उनका संपर्क टूट गया। कैमरून ने पायलट को बताया कि उसके पास सैटेलाइट फोन है, वह चाहे तो इसके जरिए अपनी बेटी से आखिरी बार बात कर सकते हैं, क्योंकि अब यह तय हो चुका था कि वे मरेंगे। इस समय पायलट बहुत भावुक था। उनका कहना है कि मैं अपनी बेटी से आखिरी बार माफी मांगना चाहता हूँ। वह अपने हाथ में रखे टिकटों को देख रहा था जो उसने अपनी बेटी को दिए थे। वह कहते हैं कि क्लो चाहती थी कि मैं और मेरी पत्नी अच्छी जिंदगी जिए। हमारा रिश्ता खराब था और मेरी पत्नी की कोई गलती नहीं थी, गलती मेरी थी। जब भी मेरी पत्नी ईश्वर के बारे में बात करती तो मैं उससे झगड़ने लगता। खैर, यहाँ हम क्लो को देख रहे हैं जो एक उदास पुल पर चल रही थी। उसे लगा कि उसके परिवार में कोई भी जीवित नहीं है और उसे भी नहीं जीना चाहिए। यह सोचते हुए वह पुल पर चढ़ती है और मरने ही वाली होती है कि अचानक उसका मोबाइल बज उठता है। इस समय रिपोर्टर कैमरन ने उसे फोन किया। वह कहता है कि तुम्हारे पिताजी तुमसे बात करना चाहते हैं। पायलट उसके हाथ से फोन ले लेता है और क्लो से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मेरे और तुम्हारी माँ के बीच जो भी था उसमें तुम्हारी माँ की कोई गलती नहीं थी। यहाँ पायलट अपनी बेटी से यह भी कहता है कि वे विमान को उतार नहीं सकते क्योंकि लैंडिंग के लिए कोई जगह नहीं बची है, वे अब मर जाएंगे। इससे पहले कि क्लो उनसे बात कर पाती या कुछ कह पाती, उनका सिग्नल गिर जाता है। क्लोई जल्दी से पुल से उतर जाती है और पुल के बगल में एक बाइक पर बैठ जाती है। यहाँ हम क्लो के पिता को विमान में देखते हैं जहाँ वह अपने यात्रियों से कहते हैं कि उनका विमान कहीं भी सुरक्षित रूप से नहीं उतर सकता। उनका विमान हवा में दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा और सभी लोग मर जाएंगे, इसलिए इस समय भगवान को याद करना बेहतर है। दूसरी ओर हम क्लो को देखते हैं जो जल्दबाजी में गाड़ी चलाते हुए एक निर्माण स्थल पर पहुंची। वह इस जगह के बारे में जानती थी। यहाँ एक बहुत खुली सड़क थी जिस पर उसके पिता अपना विमान उतार सकते थे। उस स्थान को साफ करने के बाद क्लोई अपने पिता को फोन करती है और उन्हें बताती है कि उसे उतरने के लिए जगह मिल गई है, लेकिन विमान का कंपास काम नहीं कर रहा है। क्लोई उन्हें अपना स्थान भेजती है, लेकिन फिर भी विमान को वह स्थान ढूंढने में